ये कहानी केवल शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे आएगी। अब तक आपने पढ़ा कि राज पड़ोस की आंटी के कहने पर सब्जी लेने जाता है। सब्जी की मंडी जाने पर वो एक लाल साड़ी में एक खूबसूरत लड़की को देखता है। अब आगे भाग 2। थप्पड़। राज मिर्ची टमाटर ले ही रहा होता है कि उसे लाल साड़ी में एक लड़की नज़र देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे परियों के देश से सीधा उतर के आए हो। राज उस लड़की को घूर रहा होता है। तब सब्जी वाला उसे हिलाकर कहता है कि अपना मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। राज सिर को खुजलाते हुए बोला कि मैं लड़की को थोड़ी देख रहा था, मैं तो वहाँ कौन कौन सी सब्जियां हैं ये देख रहा था। सब्जी वाला व्यंग करता हुआ बोलता है कि मैंने पहली बार मुंह खोलकर सब्जी देखते हुए पहली बार देखा है। वैसे वो तेरी औकात के बाहर हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड रहते हैं और वो यहाँ कभी कभी आती हैं। राज सब्जी वाले को बोलता है कि वो यहाँ कभी भी आए, मुझे उससे क्या। राज अपना सामान लेकर झुंझुलाकर एकदम से पीछे घुमाता है तो वो एक नीचे गिरे टमाटर पर उसका पैर रख देता है और फिसलने लगता है। वो फिसलता हुआ उस लड़की से टकराता है और गिरने लगता है। वो लाल साड़ी वाली लड़की उसे कमर से पकड़ के बचा लेती है। राज उस लड़की के पकड़ने से नीचे गिरने से बच जाता है। पहली नज़र का जादू। भीड़ भरे उस मोड़ पे वक्त अचानक थम सा गया। तेरी हंसी की रोशनी में मेरा दिल कुछ गुम सा गया। हवा भी जैसे रुककर तेरा नाम पुकारने लगी। मेरी धड़कन तेरे कदमों की आहट संवारने लगी। तेरी आंखों में जैसे कोई शाम उतर आई थी। मेरे सूने ख्वाबों में रंगों की बरसात छाई थी। ना जाने क्यों लगा मुझे ये लम्हा खास है। शायद मेरी हर दुआ का तू ही जवाब है। पहली नज़र में ऐसा जादू कर गई। मेरी दुनिया में चुपके से घर कर गई। दिल ने कहा यही तो वो है, जिसकी चाहत में हर धड़कन तर गई। ओ मेरी अनजानी सी कहानी, तू बन गई मेरी जिंदगानी। पहली नज़र में जो हुआ वो इश्क था या थी मेहरबानी। तेरी जुल्फों की छाँव में चांद भी शर्माने लगा। तेरे होठों की हंसी से मौसम मुस्कुराने लगा। मैं खड़ा बस देखता ही रह गया, जैसे कोई सपना आंखों में बह गया। तेरे कदमों की आहट में संगीत सा बजता था। हर लम्हा तेरा नाम मेरी रूह में सजता था। ना तूने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना, फिर भी दिल ने दिल से रिश्ता चुन लिया। पहली नज़र में ऐसा जादू कर गई। मेरी दुनिया में चुपके से घर कर गई। सांसों ने तेरे नाम की माला जप ली। मेरी हर राह तेरे संग सफ़र कर गई। ओ मेरी ख्वाबों की रानी, तू ही मेरी हर कहानी। पहली नज़र का ये असर बन गया मेरी मोहब्बत की निशानी। अगर ये सपना है तो टूटे ना कभी, अगर ये हकीकत है तो छूटे ना कभी। उस एक पल में जो बात हुई वो सदियों तक मिटे ना कभी। पहली नज़र में दिल ये खो गया, तेरे एहसासों में ही सो गया। अब हर सुबह तेरे नाम से शुरू हो और हर रात तुझ पे ही खत्म हो गया। वो उस लड़की को देखे ही जा रहा था। वो हाथ हिला के राज को ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलती हैं कि आप ठीक हैं। राज मुंह खोले हुए उसे देखता हुआ अपने सिर को ऊपर से नीचे हिलाते हुए हाँ कहता है।
वो लड़की जाने लगती है कि उसकी साड़ी का पल्ला राज की घड़ी में फंस जाता है। उस लड़की को राज पहले ही गुंडे मवाली जैसा लग रहा था। उसका साड़ी पीछे से खींची तो उसे लगा कि उस लड़के ने उसके साड़ी का पल्ला पकड़ के खींचा है। वो तेजी से घूमती हैं और सबके सामने राज को तेज थप्पड़ मार देती हैं। थप्पड़ लगने पर राज होश में आता है और वो देखता है कि उस लड़की का साड़ी का पल्ला उसकी घड़ी में फंसा हुआ है। वो सब्जियां लिए हाथों को ऊपर उठा देता है। वो लड़की जब अपना साड़ी का पल्ला घड़ी में फंसा हुआ देखती है तो वो घड़ी से अपनी साड़ी का पल्ला निकाल करके वहां से चली जाती हैं। राज भी अपनी सब्जियां लेकर अपनी कार की तरफ आ जाता है और सब्जियां को कार में रख के वहां से निकल जाता है। राज घर पहुंच के गाड़ी खड़ी करके वो अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर के जाता है। वहां आंटी का बेटा भी ऑफिस से अभी आया था। उसका नाम लक्ष्मण होता है, लेकिन सब उसे प्यार से लकी बोलते हैं। वो आंटी राज को अंदर बुलाती हैं। वो लकी के पास जाकर बैठ जाता है। आंटी फिर लकी के काम की तारीफ करने लगती हैं कि वो बहुत बड़ी कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है। आंटी उसे टैक्सी चलाना छोड़कर उसके साथ काम करने को कहती हैं। वो उन्हें इस बात के लिए मना कर देता है कि अभी उसके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं हैं। बिना डॉक्यूमेंट के वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। अभी उसके पास सिर्फ उसकी पहचान आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उसके आधार पर कोई भी कंपनी उसे नहीं लेगी। आंटी उससे उसके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछती हैं, तो उसे अपने माता पिता के घर रखे होने का बता देता है और वो आंटी के यहाँ खाना खाने का कहने पर खाना खा कर के अपने घर आ जाता है। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।